हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फोटो जो है अपलोड करी गई है एचएएल के चीफ टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर द्वारा, जो कि एक स्केल्ड डाउन वर्जन दिखाई देता है कैट्स वॉरियर का। तो जो लोग यहाँ पर नए हैं उनके लिए हम बता दें कि कैट्स वॉरियर जो है ये इंडिया के मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम का पार्ट है और ये कैट्स फैमिली के अंतर्गत आता है। कैट्स का मतलब है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंदर कैट्स वॉरियर लॉयल विंगमैन है, उसके बाद स्वार्म ड्रोन्स आते हैं जिन्हें कैट्स अल्फा कहा जाता है, उसके बाद क्रूज मिसाइल्स आती हैं जिन्हें कैट्स हंटर कहा जाता है, और उसके बाद कैट्स इन्फिनिटी आता है जो कि सुडो सैटेलाइट है। तो ये सिस्टम जॉइंट प्रोडक्शन है एचएएल का, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज नाल का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का और प्राइवेट कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज का। और इस सिस्टम को पहली बार शोकेस किया गया था एरो इंडिया 2021 में, जहां पर फुल स्केल मॉडल इन सिस्टम्स के दिखाए गए थे। तो कैट्स वॉरियर एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि लॉयल विंगमैन का काम करेगा और कुछ स्मार्ट एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस कैरी करने में सक्षम होगा। साथ ही साथ कुछ एयर टू एयर मिसाइल्स भी सेल्फ डिफेंस के लिए कैरी करने में सक्षम होगा और इन्हें डिफरेंट रोल्स के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकेगा। तो ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होने वाला है और डेफिनेटली जिस एयरक्राफ्ट की फोटो यहाँ पर पोस्ट करी गई है ये काफी छोटा दिखाई देता है और ये चीज हम साथ में बैठे पायलट के रेफरेंस में देख सकते हैं। कुछ ही दिनों पहले हर्षवर्धन ठाकुर सर द्वारा एक और फोटो पोस्ट करी गई थी और ये डीआरडीओ के स्विफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की थी, जो कि बेसिस है डीआरडीओ के घातक प्रोग्राम का। तो वो जो ड्रोन है वो 1 टन क्लास कैटेगरी में आता है, इनकी 1000 किलोग्राम कैटेगरी में आता है और उसके हिसाब से भी अगर आप ह्यूमन के रेफरेंस में साइज देखेंगे तो वो कंपैरेटिवली इस मॉडल से बड़ा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर या मॉडल दिखाया जा रहा है ये 1 टन क्लास कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं है, उससे काफ़ी छोटा है। अगर हम क्लियरली यहाँ पर देखें तो एक छोटा इंजन यहाँ पर दिखाई देता है। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये जो स्केल्ड वर्जन हम देख रहे हैं कैट्स वॉरियर का, ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर हो जो कि बेसिकली एरोडायनामिक परफॉर्मेंस वगैरह को वेरीफाई करने के लिए बनाया गया हो। बाकी हो सकता है ऑटोनोमस सिस्टम्स को भी यहाँ पर चेक किया जाए। तो ये सिमिलर है जैसे कि स्विफ्ट प्रोटोटाइप बनाया गया है घातक की टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए। डिफरेंस यहाँ पर यह है कि जो घातक का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है यानी कि स्विफ्ट, इसे एक्चुअली कॉम्बैट यूज भी किया जाएगा, ये खाली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर नहीं है। इससे छोटे वेपन्स भी फायर किए जाएंगे और रिकॉग्निजेंस रोल के लिए भी यूज किया जाएगा। वहीं पर जो कैट्स वॉरियर का टीडी है इसको खाली टेस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि जिस स्केल का ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है उससे ऐसा ही लगता है कि इसे खाली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में ही बनाया गया है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि जो कैट्स प्रोग्राम है इसमें अच्छी खासी प्रोग्रेस चल रही है। इवन यहाँ पर जो सुडो सैटेलाइट है जिसे कैट्स इन्फिनिटी कहा जाता है, इसकी भी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी गई है और बीच में ये भी रिपोर्ट आई थी कि जो नेवल एलसीए के 2 प्रोटोटाइप्स हैं जो कि NP1 और NP2 हैं, इनको भी मॉडिफाई किया जाएगा और इनको कैट्स की मदरशिप के तौर पर डेवलप किया जाएगा। तो ये प्रोग्राम नेवी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही थी कि कैट्स मैक्स के अंतर्गत जो मदरशिप बनेगी ये हो सकता है कि पहले जैगुआर के एक प्रोटोटाइप पर बनाई जाए जिसे जैगुआर मैक्स कहा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर तेजस मार्क 1 प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई किया जाए एज अ मदरशिप। बाकी जो इंडिजिनस डेटा लिंक होगा इन सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए इसकी टेस्टिंग हॉक आई से भी करी जा सकती है, जो कि ब्रिटिश हॉक मार्क 132 का मैक्सिमम इंडिजिनाइज्ड वर्जन है। तो एचएएल के हिसाब से यहाँ पर करीबन 1000 करोड़ का खर्चा हो सकता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से प्रोटोटाइपिंग में। तो भले ही ये एयरक्राफ्ट 2021 में शोकेस किए गए हों एरो इंडिया के दौरान, पर इस पर काम पहले से चल रहा है और जो एलोकेटेड 400 करोड़ की अमाउंट है उसमें से पहले से ही कुछ अमाउंट एचएएल द्वारा स्पेंड करी जा चुकी है अपने इंटरनल बजट से। और ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में एचएएल अपने दम पर इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेगा और बाद में इंडियन एयरफोर्स इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकती है। साथ ही साथ इंडियन नेवी ने भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने में इंटरेस्ट दिखाया है और नेवी द्वारा जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लिया जाएगा जो कि NS विक्रांत का ही दूसरा वर्जन होगा, इसको मॉडिफाई किया जाएगा कि ये मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। तो अभी के लिए यहाँ पर जो टाइम दिया गया है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का ये 2024 से 2025 तक है। तो जिस तरीके की प्रोग्रेस यहाँ पर दिखाई दे रही है ये एक्चुअली काफ़ी प्रॉमिसिंग है और हो सकता है कि ये प्रोग्राम समय पर ही एग्जीक्यूट हो जाए। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
जय हिंद।